Hey, class 6. So, today we are going to start a new topic. Okay, it's about physical quantities and measurement. Okay, physical quantities and measurement. First, we need to know the definitions of the two words that we have written here. Clear? What is measurement and what is physical quantity? Okay? Measurement means what? Measurement simply it's a method. Okay? ये एक प्रोसेस है, मेथड है, तरीका है. फॉर व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग समथिंग. ओके? इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग. ओके, इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन. सिंपल वर्ड में इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करना है किस चीज का? किसी चीज के साइज का, उसका वेट का, ओके, या उसकी कैपेसिटी का. क्लियर? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यानी किसी सामान का साइज, वेट, लेंथ, कैपेसिटी, वॉल्यूम, ओके, उसको कैलकुलेट करना होता है. क्लियर? डिटरमाइन करना होता है. समझ में आया? ओके, लाइक सपोज मेरे पास ये पेन है. ये पेन का वेट कितना है, वजन कितना है पूछूंगा तो तुम उसको कैलकुलेट करोगे. ओके, तो यहाँ पे तुम उसका वेट को कैलकुलेट कर रहे हो, मींस तुम ये मेजरमेंट ले रहे हो उसका. क्लियर? इसका लेंथ कितना है, तुम इसके लेंथ को कैलकुलेट करोगे. क्लियर? इसके साइज को कैलकुलेट करोगे. सो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग अ मेजरमेंट, और यू आर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ दिस पेन. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, और इन सिंपल वर्ड्स, हाउ कैन यू डू इट? हाउ कैन ए मेजरमेंट बी डन? Measurement is done by comparing things. Okay, measurement is done by comparing things. Comparing which things? A known thing and a unknown thing. Clear? Measurement is done by comparing known things and unknown things. Like suppose I am keeping this pen here. I need to calculate the length of a pen. Okay, so I don't know the length of the pen. I know the length of the scale. If I keep it here like this, I will see that this pen is about 14 cms long. Okay, about, I'm not giving you the exact number, but I can tell you that it is 14 cm long. How did I know? How did I measure the length of this pen? See, here I have a scale whose measurement is known to me. मुझे इसका मेजरमेंट पता है कि ये 1 cm है, 2 cm है, 5 cm है, 10 cm है, 14 cm है, 15 cm है. लेकिन पेन का मेजरमेंट या पेन का जो मुझे क्वांटिटी है मुझे नहीं पता. तो मैंने क्या किया, एक नोन थिंग को लिया और एक अननोन थिंग को लिया, इन दोनों को कंपेयर किया. क्लियर? तो इससे क्या होता है, जो अननोन थिंग है उसका जो क्वांटिटी है या मेजरमेंट है मुझे पता चल जाएगा. समझ में आ रहा है? सिंपली मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ द अननोन थिंग. ये अननोन थिंग है, अननोन थिंग टू अ नोन थिंग. समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? नाउ लेट्स कम टू फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? सिंपली फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी. Okay, physical quantity is a property that can be measured by using numbers. Okay, physical quantity मतलब क्या? एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम नंबर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं. जैसे कि लेंथ को 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर्स नंबर्स में जा रहा है. वेट देख लो, 1 kg, 2 ग्राम, 100 ग्राम. क्लियर? लीटर्स को देख लो, 2 liters, 10 ml, 10 milliliters. Clear? Means physical quantities a property actually. Okay, which we can measure it by using numbers. हम numbers को इस्तेमाल करके इसको हम measure कर सकते हैं. Clear? तो measure करने के लिए हमारे पास हर वक्त एक
यूनिट रहना चाहिए, यूनिट। ओके, समझ में आया? यूनिट क्या है? लाइक अभी जैसे मैं बोला तुमको कि ये पेन 14 cms का है, अगर तुम दुकान जाते हो तो तुम 1 kg ऑफ पोटैटो मांगते हो शॉपकीपर से, ओके, और यू आस्क 2 meters क्लॉथ फॉर योर शर्ट, माइट बी, ओके, सो दिस मीटर, ओके, लीटर, किलोमीटर, grams, okay, kilograms, they all are a kind of what? Unit to you. So exactly unit क्या है? Unit means it is the known fixed quantity. Unit means it is a known fixed quantity. ओके, मतलब इस क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, यानी सबको पता है, और ये फिक्स भी है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? लाइक 1 kilometer in my town, okay, will be similar. The same 1 kilometer will have the same length in Australia also, America also, भुवनेश्वर also, दिल्ली also. 1 किलोमीटर सबके लिए समान है, ना तुम्हारे लिए अलग ना मेरे लिए अलग। समझ में आया? तो यूनिट सिर्फ उन्हीं को चूज करते हैं जो कि सबके लिए फिक्स्ड हो, ये कभी चेंज नहीं होता। समझ में आया? क्लियर? सो ये यूनिट्स हमारे पास बहुत लेट में आया, ओके, क्योंकि पुराने ज़माने में ये मीटर, लीटर, किलोमीटर का कोई झंझट नहीं था। दे वर नॉट यूजिंग दिस फिक्स्ड लिमिट्स, बट rather देन दे वर यूजिंग सम ओल्ड मेथड्स, or we can tell them as traditional methods of measurement. Traditional means पुराना, परंपरागत, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लोग हैंड्स पेन यूज कर रहे थे, ओके, लोग क्यूबिट यूज कर रहे थे, लोग पेस यूज कर रहे थे। ये क्या है? ये सब हैंड्स पेन, तुम इसको उड़िया में बोलते हो भिता, ओके। दिस इज व्हाट ए हैंड्स पेन इज। तुमको भिता बोलते हो, क्या बोलते हो उड़िया में? मुझे पता तो नहीं है, I don't know this exact name of this thing. This is called, sorry, I am very sorry. Handspan ये नहीं है। Handspan means पूरा आर्म, तुम्हारा 4 arm है तुम्हारे लिए। Wait. हाँ, so yes, handspan is the distance, maximum distance between your tip of the thumb and tip of the little finger. This is called as a handspan. Clear? समझ में आ रहा है handspan क्या होता है? Next, cubit क्या होता है? क्यूबिट मीन्स पूरा एक 4 आर्म, जैसे कि सोचो यहाँ से मेरे एल्बो से लेके मेरे ये टिप तक, क्लियर, ये पूरे टिप से लेके मेरे एल्बो तक, ये कहलाएगा क्यूबिट। समझ में आया? पेस मतलब तुम जो चल रहे हो ना, एक कदम, ये तुम्हारे लिए पेस है। लाइक एक तुम्हारा तुम चल रहे हो तो क्या एक पैर आगे एक पैर पीछे होता है, तो वो जो डिस्टेंस होता है एक आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर में, उसको हम पेस बोलते हैं। क्लियर? तो क्या होता था पुराने ज़माने में, ये हैंड्सपेन, क्यूबिट और पेस इस्तेमाल किया करते थे कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, सबका हाथ का साइज तो एक नहीं है। शायद सपोज ले लो मेरा हाथ तो थोड़ा बड़ा है तो मेरा हैंड्सपेन इतना बड़ा हुआ, और कोई बच्चा होगा तो उसका हैंड्सपेन इतना छोटा सा होगा, है कि नहीं? सो सपोज अगर मैं इस पेन को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये हाफ हैंड्सपेन है, सोच लो सपोज। लेकिन बच्चा करेगा 2 साल का तो उसके लिए शायद ये एक ही हैंड्सपेन होगा। मेरे लिए हाफ, उसके लिए 2, किसी के लिए 1। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। Okay, these traditional methods were creating confusion because the size or length of the body parts of different person were different. Like I am a grown up adult, so I have a longer forearm. मेरा क्यूबिट बड़ा होगा, लंबा होगा. Whereas if I take an example of a 5-year kid, the cubit size will be small. Clear? So when we both will compare things in our own hands, we will have a different measurement. मेरे लिए अलग होगा, उसके लिए अलग होगा, which will create a problem. And due to this, what will happen? Confusion will be created and no proper measurement can be taken. That's why nowadays we are not using this old system of measurement. We are using a new system of measurement. Okay? One more thing, that confusion also is created if different parts of the world uses different units of मेजरमेंट। दुनिया का अगर अलग अलग कोना अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करेगा, जैसे कि सोचो अमेरिका यूज कर रहा है मीटर,
ओके, इंडिया यूज कर रहा है सेंटीमीटर, और कोई यूज कर रहा है मिलीमीटर, कोई यूज कर रहा है किलोमीटर। तो सबके लिए अगर अलग अलग हो जाएगा तो भी कंफ्यूजन होगा। मैं बोलूंगा मेरे पास तो 10 सेंटीमीटर है, तो कोई बोलेगा मेरे पास 0.01 मीटर है। समझ में आ रहा है? तो मुझे उसका बात समझ में नहीं आएगा, ना ही उसे मेरा बात। क्लियर? सो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सिंगल यूनिट बनाए जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, वी टेल इट एज स्टैंडर्ड यूनिट, पूरे दुनिया के लिए एक बना। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वी यूज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, वी यूज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, मीन्स इट इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन। ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज इट। मेजॉरिटी मीन्स ज्यादातर लोग। ओके, सो इसके चलते 1790 में एक सिस्टम यूज हुआ दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक सिस्टम। ओके, मैट्रिक सिस्टम में कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए गए। जैसे अगर तुमको लेंथ कैलकुलेट करना है तो तुम मीटर्स यूज करो, मीटर्स यूज कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो तुम यूज करो क्या, लीटर्स। टाइम यूज करना, टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो सेकेंड्स यूज करो। क्लियर? और बहुत मीन्स ये तो प्रपोज किया गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया 1960 में। ओके, वर्ल्ड वाइड इसको मान्यता मिला, मीन्स अडॉप्ट कर लिए पूरा एक स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से, और इसका नाम दे दिया गया SI यूनिट। ओके, क्या नाम दिया गया? SI यूनिट, अदरवाइज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? आज जो हम मीटर, लीटर ओके पढ़ रहे हैं, ये सब SI यूनिट यानी इंटरनेशनल यूनिट्स का ही एक पार्ट है। क्लियर? अभी सो SI यूनिट जब लिख रहे हैं हम, उसका कुछ रूल होता है। क्लियर? वी हैव अ रूल फॉर राइटिंग SI यूनिट। ऐसा बहुत सारा यूनिट्स है जिसका नाम किसी साइंटिस्ट या पर्सन के नेम पे लिखा जाता है, जैसे कि केल्विन, न्यूटन, ओके, पैस्कल। ओके, सो जनरली ऐसे वाट। ओके, ये सब चीज जब तुम लिखोगे ना ऐसा नाम के हिसाब से, याद रहे ये सब के सब स्मॉल लेटर होने चाहिए। दे शुड बी ऑफ स्मॉल लेटर। क्लियर? जब यूनिट्स पर्सन का नाम होना चाहिए। ओके, सो अगर यूनिट किसी पर्सन के नाम पे है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे हर वक्त। दूसरा पॉइंट, अगर इन्हीं यूनिट्स का सिंबल लिखना है तो कैपिटल लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इनका पूरा नाम लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन जब इनका सिंबल लिखना होगा तो हम इसको सिर्फ कैपिटल में ही लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा यूनिट है जो कि नाम नहीं है, लाइक मीटर, क्लियर, तो ये भी स्मॉल में लिखा जाएगा। मीटर, लीटर सब स्मॉल में लिखा जाएगा, और इनका सिंबल लिखेंगे तो स्मॉल में ही लिखेंगे। समझ में आया? देखो, अगर नाम है, अगर हम पूरा नाम लिख रहे हैं, चाहे वो पर्सन का हो या नॉर्मल भी हो, तो लेटर्स स्मॉल ही होने चाहिए। लेकिन अगर सिंबल है बाय नेम तो कैपिटल, अगर सिंबल है नॉट बाय नेम, नॉर्मल है, तो स्मॉल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, आफ्टर राइटिंग यूनिट्स, ओके, सिंबल ऑफ यूनिट्स, यू शुड नॉट गिव फुल स्टॉप कि M फुल स्टॉप, लाइक 10 मीटर फुल स्टॉप, ऐसा नहीं। अगर सेंटेंस का एंड है तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस का एंड नहीं है तो यहां फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ओके, सपोज सेंटेंस बनाया, आई हैव 2 लीटर और 2 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड what he
हैव जो भी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2 मीटर के बाद यहाँ फुल स्टॉप या डॉट नहीं देना है, ये रूल के बियॉन्ड है, खिलाफ है। समझ में आया? दूसरा चीज, जब तुम यूनिट्स का फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म यानी अगर तुम मीटर्स लिख रहे हो, मीटर का लिख रहे हो तो मीटर्स लिखना, लीटर्स लिखना, हर वक्त ये रहेगा प्लूरल फॉर्म में, ओके, मीटर्स, लीटर्स ऐसा रहेगा। लेकिन अगर तुम सिंबल लिख रहे हो तो 10 मीटर, समझ में आया? यहां सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? रूल्स दिया गया, रूल्स बताया तुमको, पढ़ना इसको, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ विल नो अबाउट कैलकुलेटिंग लेंथ। ओके, हाउ टू मेजर लेंथ। ओके, लेंथ पहले जान लो, लेंथ क्या है। सिंपल, लेंथ मीन्स दैट सपोज ये तुम्हारे लिए एक चीज है, सपोज मैं पेन दे दिया, ये पेन है, इसका लेंथ निकाल लो, बोले से क्या है। लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, इस एंड से लेके इस एंड तक इसका डिस्टेंस कितना है, वही इसका लेंथ है। समझ में आ रहा है? क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स इज कॉल्ड एज द लेंथ। इस एंड से इस एंड तक कितना डिस्टेंस है, वही इसका लेंथ है। और लेंथ को नापने के लिए हमारे पास यूनिट है मीटर, एम। क्लियर? मीटर। तो हम लोग लेंथ बहुत तरीके से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लाइक हम लोग यूज़ कर सकते हैं रूलर, मेजरिंग टेप। ओके, सो बहुत सारा तरीका है यूज़ करने के लिए, सॉरी मेज़र करने के लिए। तो कई जगह हम लोग, हमारा यूनिट हमारे लिए मीटर है, लेकिन बहुत बड़ा यूनिट हम बहुत लंबा लेंथ ले रहे हैं तो हम लोग किलोमीटर ले सकते हैं। क्लियर? कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर लेंगे, अगर छोटा रहेगा तो मिलीमीटर लेंगे। तो मैथ्स में पढ़े हो कि हाउ कैन यू कन्वर्ट और व्हाट द रिलेशन बिटवीन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये तो पढ़े ही होंगे, तो मैं इसको रिपीट और नहीं करूँगा। अगर डाउट रहेगा तो बताना मुझे, ठीक है? सो नाउ we'll move on to next topic. Okay, so how to measure length. दो तरीका है, मेन टॉपिक्स है, पहले देख लो, रूलर से करेंगे फिर टेप से करेंगे। ओके, अगर सोचो हम रूलर से कर रहे हैं, व्हाट इज द रूल्स व्हेन वी आर यूजिंग अ रूलर स्केल। देख लो, तुम्हें सोचो इस लाइन का लेंथ निकालना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एंड को 0 के साथ सेट करना पड़ेगा और दूसरे एंड को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, लाइक ये देखो, मैं सेट कर दिया 0 पे, फिर रखा यहाँ पे। ओके, ये जो 3 लिखा है वो 3 cm है। उसके बाद कितना मिनी स्टिक से आगे गया है चेक कर लो, 7 गया है आगे। ओके, सो दिस इज 3.7 cm। ओके, 3.7 cm या फिर 3 cm एंड 7 mm। क्लियर? समझ में आया? या फिर 37 mm, तुम कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन ध्यान रहे, जब तुम रूलर यूज़ कर रहे हो इस तरह से, तो तुम्हारा आँख मीन्स योर आई शुड बी वर्टिकली अबव द स्केल, पूरा उसके सीधे ऊपर होना चाहिए इस तरह। तुम ऐसा साइड से देखोगे ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा और तुम मिस्टेक कर सकते हो। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ सब देख रहे हो तो लाइन अबाउट तुम्हें 3.6 पे दिखाई दे रहा है, तो ये गलती हो सकता है। तो जब भी तुम मेज़र करो एकदम सीधा उसके ऊपर करना है। क्लियर? यू नीड टू बी अबव इट, क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर तुम्हारा स्केल के पोजीशन के हिसाब से आई का पोजीशन खराब होता है तो देयर माइट बी एनी मिस्टेक और एरर, एंड वी कॉल दैट एरर एट parallax error. Okay, it is called as parallax error. समझ में आया? Means it is an error caused due to improper positioning of eyes while taking a reading. आँख का गलत पोजीशन के हिसाब से अगर तुम्हारा कोई मिस्टेक होता है उसको हम बोलेंगे parallax error. क्लियर? ओके, या एक और चीज़ है, सोचो ये टूट गया है स्केल यहाँ से। ओके, तो तुम मेजरमेंट कैसे लोगे? वहाँ तो 0 नहीं है, तुम कहीं से भी ले सकते हो। सपोज जहाँ से दिखाई दे रहा है वहाँ से तुम ले लिए। सो यहाँ से ये टूट गया है इस तरह। ओके, तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है,
तो उस लाइन को से 2, जो लाइन का स्टार्टिंग है उसको 2 में रख दो और चेक करो कहाँ ख़त्म हो रहा है। क्लियर? जहाँ ख़त्म हो रहा है, सपोज वो 5.7 है, तो तुमने यहाँ से कहाँ से शुरू किया? 2 से शुरू किया, -2 कर दो, 3.7, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। मीन्स तुम 2 से रीडिंग ले रहे हो, तो रीडिंग यहाँ से शुरू किए, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है चेक करो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो पॉइंट लिख दो 5.7। तुम कहाँ से लिए थे? 2 से लिए थे, -2 कर दो, हो जाएगा, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? हम मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। देखो डिपेंड करता है रूलर कहाँ पे यूज़ करेंगे और मेजरिंग टेप कहाँ पे यूज़ करेंगे। मेजरिंग टेप देखो 2-3 तरह का आता है। एक आता है 1 मीटर और 2 मीटर्स का आता है छोटा सा, और बहुत सारा आता है काफ़ी लंबा होता है। जैसे कि हमको छोटा सा क्लॉथ नापना है तो हम लोग क्या रूलर या मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं छोटा सा। लेकिन अगर एक फील्ड का लेंथ नापना है हमको, तो फील्ड के लेंथ के लिए हम ये छोटा सा रूलर या टेप नहीं यूज़ कर सकते। वी रिक्वायर अ लार्जर टेप विच विल हैव अबाउट माइट बी 20 मीटर्स 30 मीटर्स लेंथ जिसमें होगा, हम वो यूज़ करेंगे। समझ में आया? देखो वीडियो में मैं कुछ बेसिक टॉपिक्स ही दिया हूँ, पूरा डिटेल्स में नहीं गया हूँ। इसका आइडिया लो, ज़रा सा पढ़ो बुक से, कहीं डाउट रहेगा पूछ सकते हो, मैं टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। ओके, हैव अ गुड डे।